हिंदू धर्म में बहुत से अंधविश्वासी नाग और नागिन सांप की पूजा करते हैं क्योंकि वे शिव का प्रतीक मानते हैं। लेकिन यदि आस्था है तो कभी भी जिंदा सांप के आगे या उसके सामने पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, वे नाग का प्रतीक बनाकर अपनी आस्था जाहिर कर सकते हैं क्योंकि सांपों में दिमाग विकसित नहीं होता है कि वह कुछ समझ सके। वह केवल अपना बचाव करता है। सांप दूध नहीं पीते हैं। सांप मांसाहारी जीव होते हैं और दूध पीने से उनकी सेहत खराब हो सकती है। सांपों को दूध पिलाने से जुड़े वीडियो में सपेरे सांपों को लंबे समय तक प्यासा रखते हैं और फिर उनके सामने दूध लाते हैं। सांपों के सामने दूध आने पर वे अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी खा या सकते हैं या पी लेते हैं। सांप खरगोश, पक्षी, कीड़े, मेढक, अंडे, मछली, केंचुए आदि खाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सांपों में बदला लेने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। सांप सिर्फ अपने बचाव के लिए या भोजन की तलाश में हमला करते हैं। सांपों की याददाश्त लगभग ना के बराबर होती है। हाँ, कभी कभी सांपों के जेनिटल ऑर्गन के पास मौजूद मास्क ग्लैंड उन्हें मारने के दौरान कई बार फट जाती है। इस ग्लैंड से निकलने वाली महक का इस्तेमाल सांप मादा सांप को आकर्षित करने के लिए करते हैं। अक्सर नाग की मौत वाली जगह पर नागिन दिखती है। इसका कारण यह है कि अक्सर जहाँ पर सांप मारा जाता है वहाँ दूसरा सांप दिख जाता है। या नाग भी हो सकता है और नागिन भी। लोग इसे बदला लेने की नज़र से देखते हैं, मगर इस वजह के लिए साइंस में भी एक थ्योरी है। मिशन स्नेक डेथ फ्री इंडिया के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी नाग या नागिन को मारा जाता है तो यूरिन करता है। यूरिन के साथ ही वह फेरोमोन छोड़ता है या जीवों द्वारा छोड़ा गया रासायनिक संकेत होता है। इसलिए जहाँ किसी सांप को मारा जाता है वहाँ दूसरा सांप फेरोमोन की वजह से ही पहुँचता है। ऐसा वह कई दिन तक कर सकता है। बहुत लोग समझते हैं कि सांप पीछा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में सांप डर की वजह से भागते हैं। वह इंसानों से डरते हैं और इंसान उनसे। ऐसे में कई बार सांप उसी दिशा में भागने लगते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है। वाइल्ड लाइफ यूएसए की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांप का उद्देश्य सिर्फ अपने जहर को बचाकर भागना होता है। चूँकि उनके भागने की दिशा इंसानों की तरफ होती है, इसलिए लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है कि सांप उनका पीछा कर रहे हैं। अगर उन्हें छिपने या भागने का समय मिलता है तो वह कभी हमला नहीं करते हैं। जब सांप को लगता है कि अब खतरा है तब वह अटैक कर देता है। सांपों के बारे में कहा जाता है कि उनके कान नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास एक आंतरिक कान होता है। उनके निचला जबड़ा किसी भी कंपन को सेंस कर आंतरिक कान तक भेजता है। इसलिए आपकी किसी भी आवाज़ से सांप को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कंपन हो तो वह प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा ही उनके अंधे होने को लेकर मिथक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। सांप को सिर्फ वह स्थिर वस्तुओं को समझने में कठिनाई होती है। हालांकि जब सांप की उम्र हो जाती है तो उनकी आँखों की रोशनी पर असर पड़ता है और वह रोशनी और अंधेरे में अंतर नहीं कर पाते हैं। स्किन बाइट विशेषज्ञ कहते हैं कि सांप की जीभ में जहर नहीं होता है। वह सिर्फ गंध को परखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और जैक वसन ऑर्गन से इनका स्वाद लेते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें अपना शिकारी भोजन और पानी कहाँ मिलेगा। वह अपनी जीभ को दो भागों में बांटकर गंध की दिशा का पता लगाते हैं। नोट याद रखिए, अगर सांप काटे तो झाड़ फूँक, देसी दवा का चक्कर छोड़ सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाना चाहिए।
समाप्त। धन्यवाद।